Alright, so thank you so much for clicking this video. I have come on your demand. Why am I saying this sentence? Because you have commented too much on my last video. Exactly, I have uploaded that video only for you to comment. And you have commented and I hope just you have waited too much. But अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, चलते हैं अपने कमेंट की तरफ, अपने डिमांड की तरफ, अपने डाउट्स की तरफ. क्या थे ज़बरदस्त समझते हैं. लेकिन उससे पहले जैसे हम gonna cry, why? Because you know this video is gonna be last for this series. But for this series, I will be uploading many more videos after this series. But yeah, you have to be stay tuned. You just be connected with this YouTube channel. You are going to learn many more things. Exactly, yes. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस 30 डेज सीरीज के 30 डेज में. एंड वी कैन से जस्ट यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस लास्ट डे. ओ माय गॉड, इन दिस लास्ट डे ऑफ दिस सीरीज. यस, तो चलते हैं, आप समझते हैं अपने मेन सेशन में, देखते हैं कौन कौन से कमेंट को सेलेक्ट किया गया है. और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, वोकैब के आए थे, बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशन के, प्रेजेंटेशनल टॉपिक के लिए आए हैं. सारी वीडियोस आप लोग को मिलेगी, लेकिन आज नहीं. आज उनमें से कुछ मिलेगी, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल की वीडियोस की डिमांड किए हैं, बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशनल की डिमांड किए हैं, वोकैब के लिए डिमांड किए हैं, तो सारी वीडियोस मिलेगी. आप लोग को बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि अब मैं इस सीरीज के बाद धुआंधार मचाने वाले हैं. सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस होने वाली, ज़बरदस्त तरीके से थियरी भी मिलता रहेगा. तो चलते हैं, अब कुछ उसमें से जो कमेंट्स सेलेक्ट किए गए हैं उसको देखते हैं. अमेरिकन इंग्लिश इज सेइंग दैट would you mind telling me about present participle? Exactly, I will be letting you know. Just keep on watching, don't skip this video a single second. दूसरा कमेंट हमारा क्या है? छोटा भीम गेमिंग. छोटा भीम गेमिंग सर, जस्ट आर यू वाचिंग दिस वीडियो? यस. सो यहाँ पे इनका कमेंट क्या? वोकैबुलरी वीडियोस प्लीज. कुड यू गिव अस डेली 5 वोकैबुलरी विच वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ प्लीज. आवर वोकैबुलरी इज नॉट मार्वलस. Exactly, I will be giving and I will give today itself. Okay, ठीक है. अफरा sir, vocabulary videos please, how to use them in a proper way. Exactly, I will give you and I will use and I will let you know how to use. बस देखते रहे. दूसरा हमारा कमेंट क्या है? बिरिंदर सिंह vocabulary. दूसरा भी vocabulary. फिर हमारा क्या है? बरकत जलाली. बरकत भाई, जस्ट यू हैव कमेंटेड सर पैसिव वॉइस. फॉर द पैसिव वॉइस वैसे भी हमने लास्ट वीडियो में बोले तो 29वें दिन में हमने पैसिव वॉइस पे चर्चा किया है. अगर आपने हो सकता है मिस किया हो तो जाइए उसको बहुत डीप से देख लीजिए. डीपली मैंने समझाया था, उसको ज़बरदस्त तरीके से समझ लीजिए. बट बाय द वे आज भी मैं लेकर आया हूँ, आज भी आपकी पैसिव वॉइस पे वीडियो बनी है. तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड. दूसरा क्या है? कृष्ण 446. ठीक है. वी नीड मोर पैसिव वॉइस क्लास. ठीक है, बहुत सारे क्लासेस एडवांस स्ट्रक्चर्स वगैरह मिलने वाले हैं. बहुत सारे लोग कमेंट भी किए सर अब एडवांस इंग्लिश, एडवांस स्ट्रक्चर, तो सब कुछ मिलेगी. तो चलते हैं, अब एक एक कमेंट्स जो थे सबका क्लियर करते हैं, सबको समझते हैं, सबका क्लियर करते हैं. कीप ऑन वॉचिंग एंड जस्ट यू कैन जस्ट टेक अ कॉपी एंड पेन इफ यू जस्ट गेट एनी न्यूली थिंग्स, जस्ट डू राइट अप दैट. सो फर्स्ट कमेंट वाज दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल एक मैं वीडियो में, आपने इस सीरीज में आपने जेरंड देखा होगा. जेरंड वाले मैंने टॉपिक को कवर किया था, उसमें भी हमारी वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है. तो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो भी हमारी क्या है भैया? वर्ब आईएनजी है. वर्ब आईएनजी का ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है. लेकिन इसकी हिंदी कुछ और बन जाती है. हमारे तो वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, फ्यूचर पार्टिसिपल ना, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं. तो चलते हैं, जो हमारे वीडियोस पे जो कमेंट था वो क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आपका क्या ध्यान देना है? बस वर्ब आईएनजी. हिंदी क्या बनकर आएगी कि होते हुए, ऐसा करके, जैसे दौड़ता हुआ, खेलता हुआ, लड़ता हुआ, गिरता हुआ, चलाता हुआ, चलता हुआ, ऐसी करके हमारी इनकी हिंदी बन जाती है, जो भी वर्ब में हमारे आईएनजी जो जोड़ती है. ठीक है. अब एग्जांपल्स. ओ माय गॉड, यहाँ पे मिस्टेक थी. मैं नहीं बल्कि मैंने एक लड़के को दौड़ते देखा. अब देखो, दौड़ते हुए बात एक ही है. तो मैंने एक लड़के को दौड़ते देखा. आयशा, अब देखो, मैंने देखा पास्ट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये मतलब नहीं सिर्फ आपका प्रेजेंट में ही यूज होगा, नहीं, फ्यूचर में यूज करें, पास्ट में यूज करें, प्रेजेंट में यूज करें, इवन कंटिन्यूअस में यूज करें, मॉडल के साथ यूज करें, कहीं भी यूज करें, बस इसका नाम यही है. ठीक है.
तो आई सा अ रनिंग बॉय, तो आई सा मैंने देखा क्या भैया, दौड़ता हुआ लड़का, तो रनिंग बॉय, ठीक है। ओके, मैंने गिरती हुई लड़की को बचाया, मैंने गिरती हुई लड़की को, फॉर एग्जाम्पल कोई गिर रही थी उसको आपने बचा लिया, तो आई सेव्ड अ फॉलिंग गर्ल, फॉलिंग गर्ल, अब जैसे भी बचाएं, चाहे वो कैच करके लेकिन बचाएं, चाहे जैसे भी बचाएं, तो यू सेव्ड, आई सेव्ड फॉलिंग गर्ल, तो यहां पे देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म, तो फॉलिंग गर्ल। दूसरा, ओके, मैं गाली देने वाले लड़के से बात नहीं करती, एग्जैक्टली यस। अब यहाँ पे मैं लड़का हूं तो यहाँ पे मैं करता बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप लड़की हैं एग्जैक्टली यू कैन से करती। ओके, आई डोंट टॉक टू अब्यूजिंग बॉय, अब देखो गाली देता हुआ लड़का, तो अब्यूजिंग बॉय, तो आई डोंट टॉक टू अब्यूजिंग बॉय। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस आपको अब्यूजिंग, फॉलिंग, रनिंग, फ्लाइंग, यूजिंग, कुछ भी आपको आईएनजी जो वर्ब होती है उसी में आईएनजी लग जाती है, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अंडरस्टूड? और हमारे जो पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं वो अगली वीडियो में अच्छे समझेंगे एंड उसको पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा था, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज मेनी सेंटेंसेस, बाय दीज मेनी एग्जांपल्स। अगर जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं चलती हुई एसी नहीं खरीदूंगा, देखो आई विल नॉट परचेज रनिंग एसी। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं चलता हुआ मोबाइल नहीं देख सकता, तो आई कैन नॉट वॉच, देख सकता, देख लो मॉडल में बन रहा है, तो आई कैन नॉट वॉच रनिंग फोन, ऑलराइट। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि उड़ती हुई चिड़िया तुम नहीं पकड़ सकते, देखो उड़ती हुई चिड़िया तुम नहीं पकड़ सकते, तो यू कैन नॉट कैच फ्लाइंग बर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन नॉट कैच, नहीं पकड़ सकते क्या भैया, उड़ती हुई चिड़िया, तो फ्लाइंग बर्ड्स। अब अगर आप समझ गए हैं तो यू हैव टू से यस सर आई हैव अंडरस्टूड इन माय कमेंट बॉक्स, डू कमेंट इफ यू हैव अंडरस्टूड, यस, एंड इफ you have understood, so now let me give you something. So what is that? Here you can just see these many examples I have written only for you. These many sentences you have to convert, not many, only 3 sentences you have to convert in my comment box. After translating, you have to translate first. You have to understand these many sentences and you have to make in participle. ये हिंदी जो हमारी है पार्टिसिपल वाली है। चलते हुए पंखे को ना छुए, देखो चलता हुआ पंखा, मैंने बोला था ना, दौड़ता हुआ, खेलता हुआ, सोता हुआ, रोता हुआ, चलता हुआ, ऐसे हिंदी आएगी, ठीक है। तो चलते हुए पंखे को ना छुए मतलब कि पंखा चल रहा है उसको ना छुए, ठीक है। मैंने एक उड़ती पतंग पकड़ी, देखो मैंने एक उड़ती पतंग, उड़ती हुई पतंग पकड़ ली, कोई उड़ा रहा था उड़ती हुई पतंग आपने पकड़ ली, और ये हमारा क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो ही बनेगा, एग्जैक्टली यस। मेरे भाई ने बंदरों को लड़ते हुए देखा, लड़ते देखा या फिर लड़ते हुए देखा, बात एक ही है। तो मतलब बंदर लड़ रहे थे, आपका भाई देखा, तो लड़ता हुआ बंदर आपका भाई देखा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे 3 सेंटेंसेस जो हैं आपको करना है कमेंट बॉक्स में टेस्ट आफ्टर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट गाइस, नाउ अब नजर मारते हैं, नजर दौड़ाते हैं दूसरे कमेंट्स वाले पे। दूसरा हमारा कमेंट क्या था, लेट मी सी। ओके, वोकैब्स, हमारे वर्ड्स वाले थे। वर्ड्स वाले इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं, लगता है अब मुझे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी और उसमें डेली वर्ड्स बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली यस, आई विल बी अपलोडिंग एंड यू हैव टू वॉच, you have to learn and you have to use. चलते हैं, यहाँ पे 5 vocabs है और अफरा has commented and how to use them. अभी ये सबको यूज भी करके सेंटेंस में बताया जाएगा। चलिए ठीक है, पहले समझ लेते हैं वर्ड्स को। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब वर्किंग हार्ड, बोले तो कड़ी मेहनत करने वाला, बोले तो मेहनती, ठीक है। दूसरा क्या है, अंडरस्टिमेट, अंडरस्टिमेट मतलब होता है कि भाई कम समझना, ठीक है, कम समझना, किसी को अंडरस्टिमेट किया जाता है। एक बहुत फेमस डायलॉग किसका है, शाहरुख खान का, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, एग्जैक्टली यस, ठीक है। दूसरा देख समझते हैं, हेट मॉन्गरिंग, हेट मॉन्गरिंग मतलब होता है नफरत फैलाना, सारे वर्ड्स को बनाना है किसमें, सेंटेंस में, एग्जैक्टली यस। ओके, स्टिंजी, स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, मतलब कि एक होता है माइजर, माइजर तो बस कंजूस है, स्टिंजी जो है मतलब कंजूस से भी बड़ा कंजूस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माइजर आपने सुना होगा, माइजर मतलब बस नॉर्मली कंजूस है, लेकिन अगर कोई स्टिंजी है मतलब कि कंजूस से भी हाई लेवल वाला है मामला। तो यस, ओके। स्टिक टू इट, स्टिक टू इट मतलब होता है डटे रहो। आपने एक वर्ड बोला होगा, कीप इट अप, कीप इट अप। अब कीप इट अप की जगह आप स्टिक टू इट भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? इसका मतलब भाई जो काम कर रहे हो करते रहो, डटे रहो, लगे रहो, ये सेंस आता है।
चलते हैं अब ये सारे वर्ड्स को यूज करते हैं सेंटेंस में, तब मजा आने वाली है। दीज मेनी वर्ड्स एंड दीज मेनी सेंटेंसेस वी कैन हैव अ लुक, वी कैन सी, वी कैन अंडरस्टैंड। तो पहला हमारा वर्ड्स क्या था? डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या है? भूलना नहीं है आपको, भूलना नहीं है। डिलीजेंट मतलब मेहनती, मेहनती। तो यहां पर सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं? माई ऑल फ्रेंड्स आर डिलीजेंट। माई ऑल फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त क्या है भैया? मेहनती हैं। आर यू डिलीजेंट? राइट इन कमेंट बॉक्स, यस आई एम डिलीजेंट, आई एम डिलीजेंट। Exactly, you are, I know, this is the why you are watching this video. दूसरा वर्ड से देखना है, you are underestimating me. You are, अब देखो ये हमारा कंटिन्यूअस में बन गया। यहाँ पे आर, आपने टेंस सेंटेंसेस सारी चीज सीखी है, इसी सीरीज में सीखी है। तो ये हमारा क्या था? अंडरस्टिमेट, तो इसी में आईएनजी लग गई। तो यू आर अंडरस्टिमेटिंग मी, इसका मतलब आप मुझे कम समझ रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ दिस कॉमन मैन। यस, तो यू कैन से हे ब्रदर डोंट अंडरस्टिमेट मी, डोंट अंडरस्टिमेट मी मतलब मुझे कम मत समझो। ओके, बैड पीपल स्प्रेड हेट मॉन्गरिंग। अब यहाँ पे देखो, स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना। स्प्रेड मतलब फैलाना। हेट मॉन्गरिंग मतलब अभी वर्ड्स मिला है, नफरत फैलाना। कहीं ना कहीं यही सेंस आएगा। बैड पीपल, खराब लोग भाई क्या करते हैं? नफरत फैलाते हैं। यस, सो यू आर नॉट बैड पीपल एंड नॉट बैड पर्सन, यू आर नॉट जस्ट स्प्रेडिंग हेट मॉन्गरिंग। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दैट बॉय इज अ स्टिंजी पर्सन। दैट बॉय इज अ स्टिंजी पर्सन, एग्जैक्टली वो लड़का है बहुत ही कंजूस पर्सन है, कंजूस व्यक्ति है। समझ रहे कि नहीं? मतलब कि स्टिंजी, अभी बताया ना, स्टिंजी बहुत ही बड़ा कंजूस वाला मामला है। तो दैट बॉय इज, आर यू स्टिंजी? नो यू आर नॉट, आई नो, दिस इज द व्हाई you just like this video. If you are not going to like, it means you are a stingy person. I'm so sorry to say, but you have to like this video. Alright, so if you are just going to like this video, it means yes, you are not a stingy person. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। The thing you are doing, stick to it. देख रहे हैं, जो काम आप कर रहे हो स्टिक टू इट, उस पे मतलब डटे रहो, जमे रहो, लगे रहो, उसको कंटिन्यू करो। तो द थिंग यू आर डूइंग, फॉर एग्जाम्पल कोई अंग्रेजी सीख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप नॉर्मली बोलते हैं ना कीप इट अप। तो आज से बोलना क्या है? स्टिक टू इट। स्टिक टू इट एग्जैक्टली बहुत बहुत मजेदार वाला वर्ड है। तो आपको आज से ये सारे सेंटेंस को ऐसे करके बनाना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड अनदर कमेंट। दूसरा कमेंट्स उसमें हमारा क्या था भैया? हमारा पैसिव वॉइस का था। पैसिव वॉइस को भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, लेकिन फिर से मैंने मॉडल्स के साथ यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके एक्टिव वॉइस एंड कुछ पैसिव वॉइस। बहुत डीप मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है। अगर आपने मिस किया है तो जाइए आप 29वां वाला दिन देखिए, जबरदस्त, वहां पे आपने समझ लेंगे, आई होप। यस, अब यहाँ पे मॉडल्स का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, बी वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। हमेशा मैंने आपको बताया है जब भी आपका पैसिव वॉइस होगा, चाहे वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, दैट्स इट। तो यहाँ भी मॉडल के साथ आपका बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे कुछ एक्टिव वॉइस भी हैं, कुछ पैसिव वॉइस भी हैं, ज्यादा नहीं, दो हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का क्या है? आई कैन डू दिस वर्क, I can do this work, I can do this work, yes you can do this work, I know। लेकिन ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब भी आपको इसको पैसिव वॉइस में बनाना होगा तो क्या करेंगे? मैंने बताया था ना, फॉर एग्जांपल दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये बनेगा ऑब्जेक्ट और ये बनेगा सब्जेक्ट, यही बताया था ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको भी यही करना है। तो आई को बनाइए मी और वर्क को बनाइए सब्जेक्ट। तो दिस वर्क कैन बी डन बाई मी। अब दिस वर्क जो ये है आपका सब्जेक्ट बन रहा है, इसके बाद आपका मॉडल बनेगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। तो दिस वर्क कैन बी डन बाई मी। आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, तो वही लग गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस का। यू वांट टू टीच मी, आप मुझे पढ़ाना चाहते हो। समझ रहे? आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं। अब आपको यू को बनाना पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट। अब मी को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब मी का जब भी सब्जेक्ट बनेगा उसका सब्जेक्टिव मी का क्या होता है? आई होता है। तो यहां पर लिख लीजिए आई वांट टू बी टॉट बाय यू, आई वांट टू बी टॉट बाय यू। तो लाइक वाइज यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। जैसे दूसरा मॉडल से उठा लेते हैं, शुड का उठा लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि एक्टिव वॉइस में बोलना हुआ मुझे आपको बुलाना चाहिए, मुझे
आपको बुलाना चाहिए तो आई शुड इनवाइट यू। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यू शुड बी इनवाइटेड बाय मी, यू शुड बी इनवाइटेड बाय मी। आपको मोबाइल चलाना चाहिए, आपको मोबाइल चलाना चाहिए तो यू शुड यूज़ मोबाइल। लेकिन अगर आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, मोबाइल शुड बी यूज्ड बाय यू। मोबाइल को सब्जेक्ट बन गया भैया, मोबाइल सब्जेक्ट बना दीजिए, मोबाइल शुड बी यूज्ड बाय यू। अगर आपको कहना हो कि आपके पिताजी को बिजनेस करना चाहिए तो योर फादर शुड डू बिजनेस। लेकिन आप इसी को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द बिजनेस शुड बी डन बाय योर फादर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस एग्जैक्टली यू आर गेटिंग। अगर आप समझ गए हैं और अगर नहीं समझे हैं तो मैं 29वें दिन की मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, जाइए उसको क्लिक करके देख लीजिए सारी पैसिव वॉइस की। उसमें प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, मॉडल्स सबके साथ बनाया गया है। तो गो एंड जस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो। तो चलते हैं, ख़त्म करते हैं इस सीरीज़ को एंड इस वीडियो को। And if you have learned something, if this video is helpful for you, so do like and subscribe and share and just stay tuned. Just we are going to upload many more videos as you have demanded for the practice session, for the vocabulary, for the presentational, each and everything just we are going to provide. I will be shooting video with our offline trainees and just we are going to upload. Alright guys, so gonna meet you in my next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day, but don't forget to subscribe, and if it is night, so have a nice night.